हाँ, जय बाबा। टिफ़िन लेक्चर्स में अभी हम 11 नवंबर का लेक्चर पढ़ेंगे। ये गुरुवार था, एज यूजुअल थर्सडे। 11 नवंबर 1926 को बाबा ने ये डिस्कोर्स दिया था, लेक्चर दिया था। तब उस समय मतलब कुछ ना कुछ स्थिति रहती है तब बाबा लेक्चर देते हैं। तो क्या हुआ था उस समय मेहराबाद में, क्या गतिविधियाँ चल रही थी, ये हम देखेंगे पहले। The usual Thursday tea party was enjoyed by all at Kaka's place in the afternoon with an additional treat of tasty eatables followed by Bhau Saheb's musical bhajan up to 4:30 in the evening. तो जैसा हमेशा होता था, गुरुवार को सभी ने काका शहाणे के घर में, जो कि अरण गांव में था, और उसमें सबने चाय पार्टी एंजॉय की शाम को। और साथ में बहुत सारे व्यंजन, रुचिपूर्ण व्यंजन, टेस्टी व्यंजन थे। और इसके पश्चात भाऊ साहेब ने भजन किया शाम को 4:30 तक। प्रिजुमेबली द फॉलोइंग टॉक वॉज गिवन बाय बाबा ऑन दिस ओकेजन। तो यहाँ ये एडिटर कहते हैं किताब के कि शायद इसके बाद में बाबा ने ये नीचे अभी आगे हम देखेंगे वो लेक्चर बाबा ने शायद उसके पश्चात दिया, ऐसा उनका अनुमान है। इसके लिए डायरी में कुछ लिखा नहीं है। हेडिंग इज कीप योर माइंड क्वाइट स्टेडी एंड फर्म। आपका मन जो है वो शांत, स्थिर और अडिग, दृढ़ रखिए। डू नॉट ब्रूड एंडलेसली ओवर पेटी मैटर्स एंड बियर आउट योर माइंड। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच करके अपना मन को व्यथित मत करिए। दिस कॉन्स्टेंट थिंकिंग एंड थिंकिंग वेज ऑन योर माइंड हेवीली एंड कॉजेज यू मच वरी एंड एंजाइटी फॉर नथिंग। बाबा हमेशा कहते हैं कि डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट। कि जो पीछे हो गया है उसके बारे में चिंता मत करिए, जो आगे होना, जो पीछे हो गया है उसके बारे में सोचिए मत, जो आगे होने वाला है उसकी चिंता मत करिए। जो आज है वो प्रेजेंट में, वर्तमान में रहिए, वर्तमान में जिए। और सही में ये इतना बड़ा मास्टर की है जीवन का कि कोई बाबा को फॉलो करे नहीं करे, हर कोई यदि इसको फॉलो करता है कि वर्तमान में रहना है, वर्तमान में जीना है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। और ये अभ्यास से ही साध्य होती है। इतना कहने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, पर ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है या नामुमकिन है। तो ये अभ्यास से होता है कि पीछे जो हो गया है उसके बारे में सोचना नहीं। ऐसा सतत सोचने से क्या होता है कि अननेसेसरीली, अनावश्यक रीत्या आपके मन के ऊपर का बोझ बढ़ जाता है, मन भारी हो जाता है और अनावश्यक रीत्या आपको चिंता होती है, एक एंजाइटी होती है, कोई कारण नहीं होने के बावजूद। क्योंकि जो घट गया उसको आप बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग, सपोज कोई अगर स्पिरिचुअलिटी में विश्वास भी नहीं करता है तो जो हो गया है उसको हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। अब जो होने वाला है उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए चिंता क्यों करना है? जो घड़ी सामने आई है उसको फेस करना है। वो कैसा करना है इसके भी मार्गदर्शन बाबा ने तत्व दिए है, उस हिसाब से हम चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। Do not let material thoughts or worries disturb your mind and eat it away. जो भौतिक विचार है, चिंताएं हैं, इनको अपने मन को व्यथित या विचलित करने मत दो। Let people say what they like. लोगों को जो चाहे वो उनको कहने दो। Be like a rock, unaffected by the buffets and blasts of wind, always standing firm in its place irrespective. हमने पिछले एक लेक्चर में भी बाबा ने दिया था। तो मन को दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो मन और विश्वास को एकदम अडिग रहना है, दृढ़ रहना है। कैसे?
तो एक बहुत बड़ा पहाड़ रहता है, इसकी चारों ओर से ज़ोर से हवा घूमती है, तो हवा से वो पत्थर या पहाड़ हिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। कितनी भी ज़ोरों शोरों की हवा आने दो, ये कैलाश पर्वत में, हिमालय में, वो अडिग है, अचल है। इस प्रकार से कोई भी जीवन में स्थिति होने दो, आपको अचल रहना है, आपका मन स्थिर रहना है। यह हवा के झोंके से इधर उधर नहीं होना है, जैसे कि एक पहाड़ के तरफ, पहाड़ के जैसे अचल रहना है। कुणाचा तरी माईक उघडा आहे का? आवाज येत आहेत मला काय काय। जय बाबा, किसी का माइक खुला है तो बंद कर दीजिए प्लीज, है ना? ओके ओके, सॉरी, डोंट बी। आप लोगों को नहीं ना कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? ठीक, ओके, थैंक यू। जय बाबा। डोंट बी लाइक अ लीफ tossed here and there by the wind's slightest movement until eventually it drops off and falls to the ground. पेड़ पर जो पत्ता रहता है वो कैसा रहता है? जैसे हवा आती है तो वैसे वो यहाँ वहाँ हिलता रहता है, डुलता रहता है, भटकता रहता है। फाइनली बहुत ज़ोर से हवा के झोंके से या किसी कारणवश वो पत्ता पेड़ से नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। और फॉर अनदर एनोलॉजी, मतलब ये जो पत्ता हवा से हिलता रहता है, ऐसा आपका मन मत रहिए। कोई इसने कहा तो इधर गया, उसने कहा तो उधर गया, ऐसा नहीं है। जो मन है, उसके विचार है, वो स्थिर होना है, अडिग विश्वास होना है। बाबा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। टेक अनदर एनोलॉजी, टेक सम स्मॉल इंसेक्ट। सपोज कि एक छोटा कीड़ा है, ए फ्लाई और मॉस्किटो, एक मक्खी या तो मच्छर, दैट ट्रबल्स एंड डिस्टर्ब्स। ये मक्खी या मच्छर आपको डिस्टर्ब करता है यहाँ घूम के, या आपका शरीर पर बैठ के, या जैसे मच्छर है स्पेसिफिकली अहमदनगर में, एक मिनट, हाँ, अहमदनगर में इस तरह के मच्छर है कि वो कान की तरफ घूं 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 हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसे ये मच्छर या मक्खी रहती है और वो हमको डिस्टर्ब करती रहती है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू ड्राइव इट अवे? यदि उसको भगाना है वो मच्छर या मक्खी को, तो आप क्या करते हैं? यू मियरली रेज योर हैंड एंड फ्लिप। आप खाली अपना हाथ ऐसा करके उसको भगा देते हैं। फोर्सिंग द इंसेक्ट टू फ्लाई अवे फ्रॉम योर ईयर और वट एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी इट हैपन्स टू बी पेस्टरिंग। कि जो भी आपके शरीर पर वो मक्खी या मच्छर बैठ कर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहाँ से उसको उड़ा के आप दूसरी जगह उसको हटा देते हैं। मतलब उसको आप उड़ा देते हैं, जस्ट ऐसा करके वो मक्खी या मच्छर को उड़ा देते हैं। आगे बाबा ने बहुत अच्छा लिखा है, अब आगे सुनिएगा। इन शॉर्ट, यू केयर अबाउट इट वेरी लिटिल, हार्डली एट ऑल। संक्षेप में, आप उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते, कुछ भी चिंता नहीं करते हैं। यू कंसिडर द ट्रबल इट क्रिएट्स एज ट्रिफलिंग। एक छोटी सी बात है, छोटी सा क्लेश है, उतना ही आप उसके बारे में सोचते हैं। ज़्यादा आप उसके बारे में गंभीरतया सोचते रहते हैं, नहीं रहते। सर्टनली यू डोंट फियर इट और टॉर्मेंट योरसेल्फ विथ वरीज। ओह, इफ द इंसेक्ट बाइट्स मी, माई स्किन माइट स्वेल अप इन अ बॉयल दैट वुड कॉज मी पेन। फिर आप ऐसे बहुत ये आफत है, बहुत बड़ी आफत है, ऐसा उसके बारे में चिंता करते हैं क्या कि अरे ये मच्छर या मक्खी मुझे काटेगी तो फिर वहाँ पर वो मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, लाल हो जाएगा, या मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। इतनी सारी चिंताएं आप उस समय करते हैं? नहीं, जब उसको उड़ा देते हैं। द इन्फेक्शन माइट स्प्रेड कॉजिंग अ फीवर, आई विल हैव टू सफ़र सो मच। ऐसा सब हम सोचते हैं क्या कि मुझे बुखार आएगा और कितना तकलीफ, ये सब हम नहीं सोचते हैं। एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। इफ़ यू वेर टू गिव वेंट टू योर थॉट्स दिस वे, दे वुड ड्राइव यू टू डेस्परेशन to desperation. If you were to give vent to your thoughts this way, they would drive you to desperation and madness. इसी तरह से जैसे वो मक्खी या मच्छर को आप हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, इसी प्रकार आपको अपने विचारों को भी
हटा देना है। जैसे कोई विचार मन में आता है, वहाँ तो हाथ से नहीं हटा पाओगे, तो तुरंत मन है, बाबा ने कहा है स्वाभाविक है, उसमें विचार आएंगे, लेकिन ये विचारों के साथ खेलना नहीं, उनको कृति में लाना नहीं। जैसे कोई भी विचार हो, अच्छा बुरा कोई भी विचार मन में आता है, उसको उड़ा देना है, हटा देना है, तुरंत मन से हटा देना है। और कैसा? बाबा का नाम ले लेना है उस समय में, वो सबसे अच्छा तरीका है। अनुभव से मैं कहती हूँ, दे वुड गिव ड्राइव टू डेस वर्क। जब ऐसा आप करेंगे, ये जो है बाहर निकाल देना, जो आपके विचार है उनको अगर बाहर निकाल देना है, आप उनको अगर बाहर विचारों को निकालते नहीं हैं, अपने विचारों को ऐसे ही मन के अंदर आने देते, रहने देते, वास करने देते, तो ये विचार आपको निराश करेंगे, आपको पागल बना देंगे। सही बात है ना? तो ये विचारों को तुरंत हटा देना है। और दूसरा इसका आध्यात्मिक कारण क्या है कि उससे भी संस्कार बढ़ते हैं। बट द फैक्ट इज दैट you don't do this in the case of every little insect that makes itself a nuisance to you. परंतु ऐसा है कि छोटे मोटे हर छोटे कीड़े के बारे में आप इस तरह से, जो आपको बाधा देता है, तकलीफ देता है, नहीं करते हैं। जय बाबा विकास जी, आपका माइक, थैंक यू। इन जस्ट द सेम वे, try to drive away the idle words of the people of the world that happen to fall upon your ears, just as you would drive away an insect with a wave of your hand, remaining yourself indifferent and unaffected at all. जिस तरह से या मच्छर या छोटे से कीड़े को आप हटा देते हैं और इसको अपने ऊपर उसका कोई भी परिणाम नहीं रहने देते हैं, आप उसके अलूफ रहते हैं, बस उसी प्रकार से ये संसार के लोग जो भी फालतू के शब्द बोलते हैं और जो भी आपके कानों में पड़ता है, इसको इस तरह से आप उड़ा दीजिए, हटा दीजिए, इनको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। स्टिक टू वन थिंग ओनली, द वन इटर्नल ट्रूथ। एक ही चीज़ से आप बने रहिए। वो क्या है? वो जो शाश्वत अंतिम सत्य है। आई हैव सीन इट एंड एक्सपीरियंस्ड इट, and I tell you this on basis of my own experience, that except for that truth, there is nothing, absolutely nothing in this world or anywhere outside of it. बाबा कहते हैं कि केवल आप ये जो अंतिम सत्य है, ईश्वर अनुभव है, ईश्वर को प्राप्त करना है, इतना एक ही सत्य के साथ जुड़े रहिए। मैंने वो सत्य देखा है, अनुभव किया है, और ये बाबा कह रहे हैं, और मेरे अपने अनुभवों के आधार पर मैं कहता हूँ कि वो अंतिम सत्य के अलावा इस संसार में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में उस सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। ये संसार में, इसके बाहर और कहीं भी केवल वो अंतिम सत्य मात्र है, वही अस्तित्व है। उसके अस्तित्व के बिना बाकी कुछ भी नहीं है। देयर वॉज नो पास्ट, देयर इज़ नो प्रेजेंट, देयर विल बी नो फ्यूचर। नथिंग इज नथिंग एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट एज एन आइडियल ड्रीम। कि यहाँ भूत नहीं था, वर्तमान नहीं है, भविष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक निरर्थक स्वप्न के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना बहुत अच्छा दिया है ना, कितना अच्छे से बाबा समझाते थे। छोटे छोटे वाक्य, सादी सादी रचना और सुंदर रीत्या कि ये संसार में ये कुछ भी नहीं है। मक्खी को आप उड़ा देते, ऐसे अपने विचारों को उड़ा दीजिए मन से। Those who dream about father, mother, children, wealth, property and all the rest of it dream only vacant dreams. जो भी कोई इस संसार में अपने माता पिता, बच्चे, संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी और इन सब के बारे में और ऐसी कई चीज़ों के बारे में स्वप्न देखते हैं, वो केवल खोखले स्वप्न हैं, वेकेंट ड्रीम्स जीते हैं।
फॉर नथिंग लाइक दिस एक्चुअली एग्जिस्ट, क्योंकि इससे ऐसा कोई अस्तित्व में है ही नहीं है. ऑल द वर्ल्ड, all the universe, nay, all that you are, all that you call existence, astitva, is merely, as I say, a vacant dream. ये पूरा संसार, ये पूरा विश्व, यहाँ तक कि जिसको आप अस्तित्व कहते हैं, केवल अस्तित्व, ये कुछ भी नहीं है. मैं कहता हूँ ये खाली एक स्वप्न है. These things are all like scenes seen and experienced in a dream that are found to be false and unreal when you are awakened. जैसे स्वप्न में आप कोई भी सीन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, और आप जागरूक होने के बाद, उठ जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये स्वप्न में मैंने जो कुछ देखा ये असत्य था, अवास्तविक था. इसी तरह से ये सारे जो संसार है, इसमें जो भी आप देख रहे हैं गतिविधि या जिसको आप अस्तित्व मानते हैं, मदर, फादर, बच्चे, ये सब कुछ है ही नहीं है. जैसे स्वप्न में हम सीन देखते हैं और जागरूक होने के बाद पता चलता है कि वो तो था ही नहीं. बिल्कुल ऐसा ही ये विश्व है. इसके यहाँ पर एकमात्र ईश्वर का अस्तित्व है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब स्वप्न है. सो stick to the truth. That is the one and only goal for each and everyone. इसके लिए एक ही मात्र जो अंतिम सत्य है, उसी के लिए बने रहो, उसके प्रति बने रहो, उसको चिपके रहो, क्योंकि हर एक का और सबका वही एक अंतिम ध्येय है, उस सत्य की प्राप्ति करना. With the aim in view, rush forward fearlessly, confronting the whole world if need be. यदि आवश्यकता है तो उस सत्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए, दौड़ो, उसको बिना डरे दौड़ो, भले उसके लिए पूरे संसार से आपको सामना करना पड़े. This one and only truth, this परमात्मा is nowhere to be searched for. ये जो केवल और एकमात्र अंतिम सत्य है, जो परमात्मा है, उसे कहीं भी दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ढूंढना जरूरी नहीं है. क्यों? फॉर इट इज़ वेरी नियर टू यू, मच नियरर दैन योर ओन बॉडी. यह परमात्मा को आपको बाहर या और कहीं ढूंढने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपके बहुत पास में है. यहाँ तक कि आपके अपने शरीर से भी वो परमात्मा आपके पास है. इट इज़ विथ यू एंड विद इन यू. ये परमात्मा आपके साथ है, आपके अंदर है. इट इज़ सो क्लोज दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन इट. ये परमात्मा आपके इतने करीब है कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं. कितना सुंदर बताया है. ये जो परमात्मा के लिए लोग घर संसार छोड़कर, विश्व छोड़कर, जंगल, पहाड़, हिमालय में कहाँ कहाँ जाके बैठते भटकते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर मस्जिद के लिए झगड़े करते हैं, वो परमात्मा और कहीं भी नहीं. आपको उसको बाहर कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके पास है. इतना करीब है कि आपके अपने शरीर से भी वो करीब है. नहीं तो ना ही केवल इतना, तो वो परमात्मा आपके अंदर है, जो आपके पास है, बिल्कुल पास है, नज़दीक है, वो आपके अंदर है. उसको आप बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए. जो आपके अंदर है परमात्मा, उसको बाहर ढूंढने का प्रयास मत करिए. वापस एक बार ये सेंटेंस पढ़ती हूँ. दिस वन एंड ओनली ट्रुथ, दिस परमात्मा इज नोवेयर टू बी सर्च्ड फॉर इट इज वेरी नियर टू यू, much nearer than your own body. It is with you and within you. It is so close that you cannot even imagine it. Then why seek him elsewhere and without? तो फिर उसको बाहर और कहीं ढूंढने की क्या आवश्यकता है? Seek him inside. उसको अपने अंदर ढूंढिए. All of you could easily see him, but
for the four big devils who stand in your way and block your view. आप उसको आराम से देख सकते हैं, लेकिन ये जो चार शैतान हैं उन्होंने आपके और परमात्मा के बीच का ये रास्ता जो है, आपका जो परमात्मा का दर्शन है, व्यू है, ये चार शैतानों ने वो रास्ता अड़ाया है। वो व्यू, आपका जो दृश्य है परमात्मा का, वो ये चार शैतानों ने अड़ा के रखा है, उसको ब्लॉक किया है। What are these devils? ये कौन से चार शैतान हैं? They are egoism, false अहंकार, काम, क्रोध एंड लोभ। तो ये चार शैतान कौन है? अहंकार, काम, क्रोध और लोभ। ये चार वो अहंकार है जिन्होंने जिनके कारण आप उस परमात्मा को देख नहीं सकते, हालांकि वो आपके पास है, अपने शरीर से भी अधिक नज़दीक है, आपके अंदर है, फिर भी उस परमात्मा को आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो चार शैतान है, काम, क्रोध, लोभ, इन्होंने और अहंकार, इन्होंने आपका रास्ता अड़ा के रखा है उस परमात्मा तक पहुंचने का। अब आगे बाबा ने ये चार शैतानों के बारे में दिया है। फर्स्ट ऑफ दिस फोर, इगोइज्म और अहंकार कंप्राइजेस द ग्रेटेस्ट एंड चीफ डेंजर। ये चारों में से अहंकार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़ा खतरा है। फ्रॉम योर वेरी अर्ली चाइल्डहुड टू द far extremities of old age, this egoism which keeps asserting I am this, I am that, I want this and I want that, this incessant I is the worst obstacle on the path of advancement towards the goal of truth. ये अंतिम सत्य जो है, ये सही आपका उद्देश्य है ये जीवन का। इस अंतिम सत्य को पाना यही जीवन का अंतिम उद्देश्य या ध्येय है। इसको पाने के मार्ग में ये जो बाधाएं हैं ये आपका अहंकार है, और आपके बिल्कुल छोटेपन से, बचपन से लेकर के बहुत ज़्यादा बूढ़े होने तक की उम्र तक ये जो अहंकार है वो जो देकर कहता रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी निरंतर उसकी मांगे रहती है, अपने आप को वो सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है। तो ये अहंकार जो है ये सत्य की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा और सबसे मुख्य धोखा है, खतरा है। आगे है दूसरा शैतान जो है, नेक्स्ट कम्स दैट ग्रेट एविल, काम और पैशन, पर्टिकुलरली फॉर सेक्स। दूसरा सबसे बड़ा जो बुराई है वो है काम। इन पर्टिकुलर सेक्स के बारे में यहाँ पर बाबा कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट एविल्स, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट एविल्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिचेस एंड चेक्स इन द वे ऑफ ट्रुथ। जो सत्य की प्राप्ति की मार्ग में ये सबसे बड़ा और बहुत गहरी बुराई है, और ये संसार के, ये भौतिक संसार में भी ये बुराई है, और सत्य के प्राप्ति की मार्ग में भी ये बहुत बड़ी बाधा है। All must keep themselves wide awake and watchful, resisting its charms and staying out of its clutches. बाबा कहते हैं सबको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। किसके लिए? ये जो काम है उसको उसकी मोहपाश में आने से। जय बाबा, किसका तो भी माइक खुला है, थैंक यू। ऑल मस्ट कीप देमसेल्स वाइड अवेक, सबको सतर्क रहना है, जागरूक करना है और रेजिस्ट करना है, प्रतिकार करना है। किसके लिए? ये काम जो है
उसका जो चार्मिंग मोहपाश है, उसके मोहपाश में, उसकी जकड़ में आने से बचने के लिए सबको सतर्क रहना है और जागरूक रहना है. काम इज सो पावरफुल, not only as an evil on the material plane, but as an impediment to spiritual advancement, that severe and strict restraints have to be put in place to keep one away from it. ये जो काम है वो केवल भौतिक दुनिया में ही बहुत बड़ा बुराई है, बाधा है, ऐसा नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रगति में भी ये बहुत बड़ी बाधा है. और इसके लिए उसको कड़क गंभीर प्रतिबंध उसके ऊपर लगाना चाहिए, टू कीप वन अवे फ्रॉम इट, ताकि वो कोई भी इससे बच पाए. वास्तव में इंडीड वन इज नॉट इवन टू थिंक ऑफ इट. बाबा कहते हैं वास्तव में इसके बारे में हमको सोचना तक नहीं चाहिए. लीविंग असाइड द क्वेश्चन ऑफ एक्शन, उसको कृति में लाने का तो छोड़ ही दो, लेकिन ऐसे काम के बारे में विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए. द स्लाइटेस्ट इंडल्जेंस इन थिंकिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काम रेंडर्स यू अनफिट फॉर दैट ग्रेटेस्ट प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. बाबा कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में प्रगति की जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी के लिए, क्योंकि यदि इस काम में ये जो बुराई है, इसमें आप जरा भी आसक्ति रखते हैं, ये काम का प्रभाव आपके ऊपर होने देते हैं, उसके बारे में यदि आप सोचते हैं, तो वह आपको आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए जो तैयारी होती है, उसके लिए भी अनफिट या नालायक कर देता है. एज टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, an ordinary human being would find it difficult to remain aloof from this great evil to the degree required of those held fit and worthy of spiritual advancement. बाबा ये भी कहते हैं और ये जानते हैं उनको कि इस जो भौतिक संसार के सामान्य लोग हैं, इनको इस काम से अलिप्त अपने आप को रखना बहुत मुश्किल है. ये जो बहुत बड़ी बुराई है, ग्रेट एविल बोला है, ये बहुत बड़ी जो बुराई है, इससे अपने आप को अलग रखना भौतिक संसार के लोगों के, सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. और यहाँ तक, उस डिग्री तक, उस मात्रा तक कि जहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो लायक लोग हैं, उनको जिस प्रकार से उससे दूर रहना है, उस मात्रा में अपने आप को इससे दूर रखना सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन है. Who, as said, are not even to allow their minds to think of it. मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला जीवात्मा है, उसको इसके बारे में सोचना भी नहीं और ऐसे विचार अपने मन में आने भी नहीं देना है. टू एक्सपेक्ट ऑर्डिनरी वर्ल्डली पीपल टू गार्ड अगेंस्ट एविल एक्शन इन दैट रिस्पेक्ट, इवन दैट वुड बी टू मच. तो ये सामान्य लोग, जो संसार के सामान्य लोग हैं, उनके लिए क्या अपेक्षित है कि कम से कम ऐसे कृति वो नहीं करे, ये ऐसी बुराई वो नहीं करे, ये बुरी कृति वो नहीं करे और उससे अपने आप को बचाए. अगर इतना भी सामान्य लोग करते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ा है. इन एनी केस, नेवर माइंड इफ द थॉट और आइडिया कम्स. बाबा तो परम पिता है, दयालु है. इसके बाद बाबा कहते हैं कि नेवर माइंड, यदि ऐसे कोई विचार आपके मन में आते हैं, ऐसी कोई कल्पना आपके मन में आते हैं, तो भी आप चिंता मत करिए. एंड सच थॉट्स डू कम टू ऑलमोस्ट एवरीवन. बाबा ये भी कहते हैं कि करीब करीब सबके मन में ऐसे विचार आते ही है. बट डोंट पुट दैट आइडिया इनटू एक्शन.
किंतु ऐसे विचार आप कृति में मत लाइए, उसके ऊपर कृति मत करिए। दैट अलोन विल बी इनफ। इतना ही भी आप सामान्य लोग संसार के करें तो भी सफिशिएंट है, पूरा है। दो ट्राई नॉट इवन टू थिंक अबाउट इट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सच थॉट्स एज मच एज पॉसिबल वुड बी मच बेटर। हालांकि ऐसी कृति से आप अपने आप को दूर रखना पर्याप्त है, फिर भी उसके बारे में सोचना नहीं, ऐसे विचार अपने मन में आने नहीं देना। ऐसे विचारों से जितना हो सके उतना दूर रहना, ऐसा यदि आप कहते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। तो बाबा ने पहला डेविल जो है शैतान बताया अहंकार, दूसरा शैतान है काम। अब बाबा तीसरा और चौथा को कंबाइन किया है। तीसरा और चौथा शैतान कौन है? क्रोध और लोभ। कई बार हम देखते हैं कि काम से तो आराम से छुटकारा हो जाता है प्रभु की दया से, या उम्र की बढ़ती स्थिति में, या कुछ अनुभवों से, जो भी कारण है। लेकिन क्रोध और अहंकार पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्रोध और लोभ, ये दोनों के बारे में बाबा ने इकट्ठा बोला है, 3 and 4, क्रोध और लोभ। द लास्ट 2 ग्रेट डेविल्स आर क्रोध एंड लोभ। अंत के जो 2 शैतान है वो कौन है? क्रोध और लोभ। एंगर एंड ग्रीड, अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल evils that they give rise to and that accrue to one as a result, they are tremendously disadvantageous from a spiritual standpoint as well. ये जो क्रोध और लोभ है, इसको भौतिक संसार की दृष्टि से भी यदि देखा जाए, उसमें उत्तम होने के लिए यदि देखा जाए, तो ये बहुत बुरे हैं। भौतिकता से भी किसी चीज़ का लोभ करना, क्रोध करना बुरी चीज़ है, क्योंकि उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये भरपूर नुकसानदायी है। इंडीड यू कैन नेवर एडवांस इन द स्पिरिचुअल प्लेन्स इफ आइदर ऑफ देम होल्ड स्वे ओवर यू, मेकिंग यू देयर स्लेव एंड विक्टिम। ये दोनों में से कोई भी यदि आपको अपना गुलाम या शिकार बनाते हैं, तो आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भूमिकाओं में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। Thus, they set you adrift both materially and spiritually. इस तरह से ये क्रोध और लोभ जो है वो आपके भौतिकता की दृष्टि से भी और आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी आपको भटकाते हैं, मार्ग से भटकाते हैं, अड्रिफ्ट कर देते हैं, दूर ले जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू सक्सीड in mastering these 4 great issues of ignorance, kama, krodha, lobha and egoism, then alone can you see Paramatma or truth. परंतु दूसरी तरह से यदि आप ये जो 4 अज्ञान है या शैतान है, इन पर किसी तरह से प्रभाव काबू पाते हैं, तो और तभी केवल आपको परमात्मा की या अंतिम सत्य की प्राप्ति हो सकती है। Although winning mastery over them is a task supremely difficult, you should not despair. इनके ये चारों के ऊपर प्रभुत्व पाना बहुत ही कठिन काम है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। Strive on and on. प्रयत्न करते रहो। परमात्मा इज नियर यू, विथ यू, विदिन यू, एवर रेडी टू हेल्प यू इन योर ऑनेस्ट एंडेवर टू फाइंड द ट्रूथ। इनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह के ऊपर काम, क्रोध, लोभ,
और अहंकार के ऊपर काबू पाना, उनके ऊपर प्रभाव, उनको अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। उससे निराश होने की जरूरी नहीं है। आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, परमात्मा आपकी मदद करेगा। वो आपकी मदद के लिए हमेशा ही सदा सतर्क है, सदैव तैयार है। वो परमात्मा जो सतत आपके पास है, आपके साथ है, आपके अंदर है। वो परमात्मा जो सतत आपके साथ है, आपके पास है, आपके अंदर है, वो आपके ईमानदार प्रयासों को, आप अंतिम सत्य पाने के जो आपके ईमानदार प्रयास है, उनमें आपको मदद करने के लिए सदैव तैयार है। आगे है, एक मिनट है। To illustrate what he had been talking about, Sri called up one of the mandali who stood before him. अभी तक बाबा ने जो कहा उसको और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने एक मंडली जन को अपने सामने खड़ा होने के लिए उसको बुला करके अपने सामने खड़ा किया। He proceeded to wrap 4 cloth straps around the mandali members' eyes, covering them entirely. 4 जो कपड़े की पट्टियाँ थी उनसे वो मंडली की आँख बंद की। उसके आँख पर वो 4 कपड़े की पट्टी बाबा ने बांध दी और आगे बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। श्री वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, यू कांट सी मी नाउ बिकॉज दिस क्लोथ स्ट्रैप्स कवर योर आइज। बाबा कहते हैं अब आप मुझे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 4 कपड़े की पट्टियाँ हैं वो आपके आँख पर बांधी गई है। यू स्टिल हैव आइज, यू possesses the means of seeing, yet even though I am sitting right here in front of you, both of these are facts, still you can't see me. बाबा कहते हैं कि आपके आँख पर अभी पट्टी बांधी, अब आप मुझे नहीं देख सकते हैं, जबकि वास्तवता ये है कि आपकी आंखें हैं, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ और ये वास्तव है। इसके बावजूद आप मुझे देख सकते नहीं। Why? When both the means of seeing and the thing to be seen have been made available to you, why then can't you see? कितना अच्छे से बाबा समझा रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि जिससे देखना है और जिसको देखना है, जिसको देखना है वो साध्य और उसको देखने के लिए जो दिया है वो साधन, वो दोनों आपके पास उपलब्ध होने के बावजूद आप क्यों नहीं मुझे देख सकते? बिकॉज ऑफ दीज 4 स्ट्रैप्स रैप्ड अराउंड योर आइज, क्योंकि आपके आँख पर ये जो 4 पट्टियाँ बांधी हैं उनकी वजह से आप मुझे नहीं देख सकते। Remove these 4 covers and once you will see me. ये 4 जो पट्टी है आपके आँख पर बांधी हुई उसको हटा दो, उनको निकाल दो और आप मुझे देख सकोगे। आप लोगों को अब तक अंदाज़ा आ चुका होगा कि ये 4 पट्टियाँ हमारे आँखों पर कौन सी है जिसके लिए हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इन जस्ट द सेम वे यू ऑल हैव इनर आइज। इसी प्रकार आप सबको एक अंतर आँख, अंतरात्मा बोलते हैं, ऐसे तीसरी आँख जिसको बोलते हैं, या अंतर ज्ञान बोलते हैं, अंतर चक्षु बोलते हैं, ऐसे आपको सबको ये अंतर चक्षु है। विथ विच टू सी परमात्मा, एक इसके लिए है परमात्मा को देखने के लिए। सेल्फ ट्रुथ, स्वयं सत्य, दिस सेल्फ, दिस ट्रुथ इज नियर यू, विथ यू, विद इन यू, but you can't see it on account of these covers that are the 4 big elements, the 4 attributes of Maya. माया ना ये 4 दूतों, बाबा कहते हैं इसी प्रकार परमात्मा को देखने के लिए आपको अंतर चक्षु दिए गए हैं, फिर भी आप उसको नहीं देख सकते। ये जो सत्य है, ये अंतिम सत्य है, ये आपके पास है, आपके साथ है। ये ध्यान रखिए, आपके पास है, आपके साथ है,
और आपके अंदर है, विद इन यू, आप में है, फिर भी आप ये सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि ये माया के जो 4 दूत हैं, इनके कारण, ये माया के जो 4 वैशिष्ट्य है जो अभी हमने देखा, अहंकार, काम, क्रोध और लोभ, इनके चारों के कारण हम परमात्मा को नहीं देख सकते। रिमूव दिस कवर्स, रिमूव दिस ब्लाइंडर्स, पर्दा पट्टा फ्रॉम योर साइट एंड एट वंस यू विल सी परमात्मा। आपके आँखों पर ये, आपके अंदर जो ये माया के 4 बैठे हैं दूत, इनको, ये जिन्होंने आपके ऊपर पट्टी बांधी है आपके आँखों पर, या आपके और परमात्मा के बीच में पर्दा बनकर रह गए हैं, इनको एक बार हटा दीजिए और आप परमात्मा को देख पाओगे। बट हाउ कैन यू डू सो? पर आप ऐसा कैसा कर सकते? इतना आसान है कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ हटा दो और हट गया। आसान है। कोई एक हट जाता है, कोई 3 हट जाते हैं, कोई एक रह जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती। इतना आसान है क्या? नहीं है। तो ये कैसा करना है? हाउ कैन यू टीयर अवे द कवर्स? ये कवर आप कैसा फाड़ दोगे? इट इज़ द वर्क ऑफ ए सदगुरु टू स्ट्राइफ ऑफ दिस बैंडेजेस, टू पुल असाइड दिस कर्टन्स ऑफ माया और भास, thus enabling you to behold your own true self। ये आपके सदगुरु का काम है, जो इसमें आपकी मदद करेगा कि ये माया के 4 पर्दे हैं आपके आँखों पर, इनको हटाने में, ताकि आप अपने आप को, अपने खरे अस्तित्व को उसके मूल रूप में देख पाओगे। मतलब हम परमात्मा का अंश आत्मा है, मतलब परमात्मा को हम देख पाएंगे। बट ओनली वन हु इज हिमसेल्फ अ रियलाइज्ड सेल्फ, ओनली वन who has seen and known self and truth is qualified to do this। परंतु ये पर्दा हटाने के लिए क्वालिफाइड है, जो पात्र है, जिसकी पात्रता है, ऐसा कौन है? वो सद्गुरु है, जिसने स्वयं ने अनुभव किया है, जिसने स्वयं में ये सब अंतिम सत्य और अपने स्वयं के खरे अस्तित्व को पहचाना है, देखा है, उसको अनुभव किया है। मतलब सद्गुरु केवल वही पात्रता रखता है कि ये माया के आपके अंदर के 4 एट्रीब्यूट्स को हटाने के। विदाउट सच अ वन, अदर सटल सीयर्स सच एज योगीज कैन लीड यू नो फर्दर एक्सेप्ट ऑन इनटू डार्कनेस। ये सद्गुरु के अलावा बाकी ये जो संत, साधु, योगीज जो है, वो आपके और अंधेरे में बढ़ाते लेके जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सच इज़ द यूनिक एंड इनकम्पेरेबल पावर ऑफ रियलाइज्ड वन। जो अनुभवी है, मतलब सद्गुरु है, जिनको ईश्वरी साक्षात्कार हो गया है, उनका ऐसा अतुलनीय शक्ति है, इतना उनका यूनिक, अलग से और अतुलनीय अद्वैत ऐसी शक्ति केवल सद्गुरु की है। तो यहाँ पर ये एक चैप्टर जो है 11 नवंबर का, वो ख़त्म हो जाता है। मेहरा का माइक खुला है। मेहरा, जय बाबा, कुछ पूछना चाहते हैं आप? और कोई कुछ पूछना चाहता है इसके बारे में? ये स्पेसिफिकली बाबा ने कहा कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, कि ये कैसे हमारे मार्ग में बाधा है और उनकी वजह से हम कैसा ईश्वर को नहीं देख सकते, मिल सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, लगातार इस लेक्चर में 3-4 बार बाबा ने इतने सुंदर शब्द दिए हैं कि परमात्मा जो आपके साथ इतने पास है कि आपके अपने शरीर से भी आपके पास है, आपके साथ है, ना ही केवल तो आपके अंदर है। जो आपके पास इतने पास है, आपके साथ है, आपके अंदर है, उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, लेकिन जो अपने अंदर का परमात्मा है उसको ढूंढने की, उसको मिलने की कोशिश करो। हम आगे चले। आगे का छोटा और सुंदर लेक्चर है, वो मंगलवार के दिन बाबा ने दिया था, 23 नवंबर 1926 को। किसी को कुछ पूछना है तो चैट में डाल सकते हैं, या आप माइक खोल करके, विकास जी कुछ पूछना है आपको?
बाबा ने इसमें ये भी कहा कि यदि आपको पूरा संभव नहीं हो तो भी आपको कोशिश करते रहना चाहिए। मन में विचार आते हैं तो मक्खी को हटाते हैं, वैसा विचारों को हटा देना चाहिए। मुझे याद है मेरी बहन मॉस्को गई थी, रशिया थी वो 10 साल, उस समय का रशिया। और जब वहाँ से एक बार वो पहले बार गई और कुछ साल बाद लौट के आई तो आदि काका ने उसको पूछा था कि आदि काका या रज काका ने कि मेहरान चली तुम यंग हो, वहाँ पर उसके माता पिता के सामने वहाँ पर अकेली रहती हो, वहाँ पर इतना फ्री एटमॉस्फेयर है, आपके मन में कुछ विचार नहीं आते हैं? तो फिर वो बोली आते हैं ना, तो क्या करते हैं, मैं हटा देती हूँ बोले उन विचार। वो बाबा का बर्थडे वगैरह हम वहाँ पर मनाती थी। तभी यरेज काका या आदि काका ने उसको बताया था कि मिठाई पे यदि मक्खी बैठती है तो कैसे तुम हटा देते हैं, ऐसे ये विचारों को हटाया करो करके उसको बताया था। तो इसका यही सब है लेक्चर, वो लोग सुनते थे डायरेक्टली बाबा से और यही वो हम लोगों को बताते थे कि विचारों को कैसा हटाना है। उसका स्रोत मिल गया पढ़ने को। आगे चलते हैं, मंगलवार का लेक्चर है 23 नवंबर 1926 का। ऑलमोस्ट ऑन द ईव ऑफ देयर डिपार्चर फ्रॉम मेहराबाद, in a rare session with the Mandali, Baba gave his men the test of subtle experience through the glimpse and echo of subtle sight and hearing। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दुर्लभ ये है। शायद कभी आपने इसके बारे में पढ़ा या सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था, पढ़ा था कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेहराबाद आश्रम बंद करके, सारी गतिविधियां बंद करके, उसको पूरा डिसमेंटल कर करके बाबा अभी ईरान जाने वाले थे और आगे की जो भी कार्यक्रम है, प्रोग्राम वहीं पे डिसाइड होने वाला था। तो जो ये हेक्टिक कार्यक्रम था उनका, 1 वीक का 23 नवंबर को बाबा ने लेक्चर दिया और 23 अक्टूबर को दिया था और 1 नवंबर के उस पहले वो सब खत्म करना था कार्य। तो ऐसे सब जो एक्टिविटीज चल रही थी, इसके बीच में बाबा ने अभी आगे जो है ये बहुत दुर्लभ ऐसा एक लेक्चर बाबा ने दिया। और कैसा दिया कि मंडली को अनुभव कराया। किस चीज़ का? तो जो ये सूक्ष्म दृश्य है, सूक्ष्म दृष्टि है और अवलोकन दृश्य है या सूक्ष्म दर्शन है, सूक्ष्म सुनना है, जो कि प्रतिध्वनि जो है, सूक्ष्म की गूंज जो है, इसकी झलक के माध्यम से बाबा ने सूक्ष्म जगत का अनुभव कराया। हम हमेशा सुनते हैं, हमने ये भी आगे पहले पढ़ा है कि ये हमारा शरीर 3 शरीरों से बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनो या कारण शरीर। इसी प्रकार 3 भूमिकाएं हैं, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और मनोजगत या कारण जगत। और कौन से अध्यात्म पथ पर, गॉड ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में कौन सी भूमिकाओं में कौन सा जगत छूट करके वो जीवात्मा कौन से जगत में विहार करने लगता है, ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पर बाबा ने उनको ये सूक्ष्म जगत का अनुभव कराया। और कैसे कि सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म सुनने का, इसका गूंज, इसके माध्यम से इनकी एक झलक बाबा ने उनको दिखाई। यहाँ पर एक पुरानी फोटो है जो क्वेट्टा में ली गई थी और बाबा, ये सारी मंडली देखो कैसे है उस समय के और उनके फोटो। तो यहाँ पर बाबा बैठे हैं क्वेट्टा ने अपनी मंडली के साथ। आगे चलते हैं, ये जो बाबा ने अनुभव कराया सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म भूमिका का अनुभव बाबा ने अपने कुछ गिने चुने मेन मंडली, यहाँ पर मेन लिखा है, वो मेन नहीं है, मेन मंडली को दिया। इसके बारे में कैसा दिया, क्या अनुभव था वो, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। अ सीक्रेट एक्सप्लेन, ये क्या है? रहस्य है। क्योंकि हम लोग अभी स्थूल जगत में हैं, स्थूल भूमिका में है, स्थूल शरीर में है। सूक्ष्म जगत कैसा होता है, वहाँ कार्य कैसा होता है, विचारों से कार्य होता है, कृति वहाँ होती नहीं है। ये जब हम पढ़ते हैं, पर हम सूक्ष्म जगत कैसा होगा, उसमें लोग स्थूल जगत का भान नहीं रख के सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के बाद कैसा होता होगा, क्या होता होगा, ये हमारे लिए एक रहस्य है। तो यहाँ बाबा ने ये रहस्य उजागर किया है। ऑल वेयर
इंस्ट्रक्टेड टू क्लोज देयर आईज फॉर अ शॉर्ट टाइम। देखो यहाँ पर बाबा और मंडली आमने सामने बैठे हैं और सभी को बाबा ने सूचना दी कि सब लोग 3 से 4 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके रखेंगे। आफ्टर 3 or 4 minutes and had passed, they were ordered to open their eyes again। 3-4 मिनट जाने के बाद उनको सबको बाबा ने कहा कि अपनी आंखें अब खुल सकते हैं। Asked what they had experienced। और फिर पूछा कि आंख बंद करने के बाद उन्होंने क्या अनुभव किया। Some said that they had at first seen only darkness, but then out of that darkness small circles of light appeared, and in the end only one circle remained। Thereupon Shri explained कि कहीं कुछ लोगों ने बताया कि शुरू में केवल उन्होंने आंख बंद करने के पश्चात अंधकार देखा, इसके बाद छोटे छोटे चक्र मंडल या गोले उनको सर्कल्स दिखाई देने लगे और अंत में केवल एक ही सर्कल और उनके समक्ष प्रकाश दिखने लगा और इस अंत में केवल एक सर्कल या गोला या मंडल वहाँ पर रह गया। फिर बाबा ने आगे उसके पश्चात स्पष्टीकरण दिया। अब ऐसा ही हम करने बैठे तो शायद हमें यह अनुभव नहीं होगा। ये तो बाबा ने उनको अनुभव कराया, जिसको हम लैब में प्रैक्टिकल्स लेते हैं ना साइंस के टीचर, ऐसा बाबा ने उनको यह अनुभव वहाँ पर कराया, इसलिए शायद इन लोगों को ये अनुभव आया। All of you close your eyes। आप सबने अपनी आंखें बंद की। Now, when your eyes were closed, who was it that actually saw these circles of light and the rest of it, as you have just related। बाबा ने बताया कि यदि आपकी आंखें बंद थी तो जैसा अभी आपने बताया कि आपको छोटे छोटे प्रकाश के सर्कल्स दिखने लगे, जब आपकी आंखें बंद थी तो ये कौन था, ये किसने देखा? आंखें बंद थी, फिर आपने ये सर्कल्स देखे कैसे? It was your mind that saw all of these through your subtle eye, even though your gross eye was closed। ये आपका मन था, ये आपके मन में आपकी सूक्ष्म आँखों के जरिए ये सब देखा, जो कि आपकी स्थूल आँख बंद थी। That is, even though you were looking into darkness। आप अंधेरे में देख रहे थे, फिर भी आपने ये कैसे देखा? आपकी आंख बंद थी, ये जो है सूक्ष्म स्थूल आँख ये बंद थी, फिर भी आपने कैसे देखा? तो आपके मन के माध्यम से, सूक्ष्म आँखों से आपने ये देखा। Now, this seeing of circles constitutes a step on the path towards seeing the Almighty, who is the eternal light। ये जो है, ये प्रकाश के सर्कल्स या गोले देखना, ये आध्यात्म मार्ग पर या प्रत्यक्ष ईश्वर को देखने का जो रास्ता है, उस पे एक पायदान है, एक स्टेप है। ईश्वर जो कि शाश्वत प्रकाश है, ये शाश्वत प्रकाश को देखने के मार्ग पर इस प्रकार के सर्कल प्रकाश के देखना एक पायदान है, सीढ़ी है। At first you see circles, then colors, then skies, until at last you see the very fountain of light, truth itself, the meaning of which is the aim, object and intention of everyone। शुरू में आप ऐसे सर्कल्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, रंग देखते हैं, आकाश देखते हैं, तब तक कि आखिरी में आप प्रकाश का स्रोत, फवारा, ये जो फाउंटेन ऑफ लाइट, जो अंतिम सत्य इटसेल्फ, या अंतिम सत्य आप देखने तक ये आप देखते हैं, फिर आपको वो अंतिम सत्य दिखता है, जो कि जिसको प्राप्त करना यही आपका उद्देश्य है, हेतु है और हर एक का उद्देश्य है। अंतिम सत्य की प्राप्ति यही हर एक का उद्देश्य है।
इस प्राप्ति को देखने तक, प्राप्त करने तक ही आपको ये सब कलर्स, लाइट्स, स्काइज दिखता है. इफ यू कुड सी ऑल दीज थिंग्स, द सर्कल्स, कलर्स, skies and so forth with your eyes open, then you could be said to have developed the powers of your subtle eye. बाबा आगे कहते हैं कि आपके अभी तो आपने ये आंखें बंद की थी, पर जब यही सारी चीज़ें, ये प्रकाश, ये रंग, ये आकाश इत्यादि इत्यादि, ये सब जो आपने देखा, ये आँख, स्थूल आँख खुली रखकर भी जब आप देखने लगोगे, तब ऐसा माना जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि आपने आपके सूक्ष्म आँख की शक्ति विकसित की है. जब आपके सूक्ष्म आँख की शक्ति विकसित होगी, तब आप यही सब कलर, प्रकाश, सर्कल, आकाश, 7 स्काइज, ये सब अपनी आँख जो है, स्थूल आँख खुली रख कर भी देख पाओगे. Many of you and many others in the world must have closed your eyes from time to time with an intention of seeing something. But has this explanation, as I have just given it, ever occurred to you or anyone else? आप में से कईयों ने या आप सभी ने इस संसार में कई बार किसी भी उद्देश्य से अपनी आंखें कई बार बंद की होगी और कुछ ना कुछ देखा होगा, लेकिन इसके पहले किसी और ने आपको ये स्पष्टीकरण दिया, या जैसा मैं समझा रहा हूँ इस तरह से आपको किसी ने समझाया, या कभी आपके मन में ऐसे कोई विचार आए? None of the really experienced ones has ever explained this to you in such clear terms. कि जो भी रियलाइज्ड वंस है, सद्गुरुज है, इन्होंने कभी भी इस तरह से इतनी स्पष्ट रूप से इसको आपको समझाया नहीं है. Although to us who have not only seen but actually become one with the eternal light, this business of seeing circles and colors and so forth is only too trivial. हम जो सद्गुरु लोग हैं, जिन्होंने केवल ये प्रकाश का स्रोत जो है, स्वयं ट्रुथ जो है, स्वयं सत्य जो है, जो ईश्वर है, इसको हमने केवल ये शाश्वत लाइट को देखा ही नहीं है, पर हमने उनको अनुभव किया है. उनके लिए ये सब प्रकाश के गोले देखना, रंग देखना, आकाश देखना इत्यादि इत्यादि, ये बहुत मामूली है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो शाश्वत प्रकाश है, ईश्वर है, उसको ही देखा है. उसके सामने ये सब फीका है. दिस लाइट दैट यू सी विथ योर सटल आई इज द 6th shadow of that real and original light which pervades the whole universe. ये पूरे संसार में जो ईश्वर की प्रकाश छाया है और व्याप्त है, ये संसार जो ईश्वर के ओरिजिनल मूल प्रकाश से भरा हुआ है, उस प्रकाश के अभी आपने जो ये प्रकाश देखा, ये केवल 6वीं छाया है. अभी आपने सूक्ष्म आँखों से जो प्रकाश देखा, ये शाश्वत और पूरे संसार में छाए हुए ईश्वर के प्रकाश की केवल एक 6वीं छाया मात्र है. The subtle eye itself takes the shape of a circle of light with a spot in its center. हम सबको कहीं ना कभी ऐसा दिखता होगा. तो बाबा ने यहाँ बहुत एक वाक्य में लास्ट में उसका स्पष्टीकरण किया कि जो आपकी सूक्ष्म आँख है, वही ये सर्कल का गोले का शेप लेती है और उसके अंदर एक स्पॉट रहता है मध्य में, उसके मध्य में एक स्पॉट रहता है. द सटल आई इटसेल्फ टेक्स द शेप ऑफ अ सर्कल. ये जो सूक्ष्म आँख है, वो खुद ही वो सर्कल का शेप लेती है और जिसके अंदर ये एक बिंदु रहता है. आगे चलते हैं. इन जस्ट द सेम वे, बस थोड़ा ही बचा है. इन जस्ट द सेम वे श्री आगे और 2 अनुभव बाबा ने कराए हैं. वो भी हम जो सूक्ष्म अनुभव है, ये पहले कहीं भी और कहीं भी बाबा के लिटरेचर में आया नहीं है. तो in just the same way, Shri proceeded to give his mandali the experience of inner hearing. अब बाबा ने ये
सूक्ष्म दृश्य या दृष्टि का, सूक्ष्म आँख का अनुभव दिया। अब आगे चलकर बाबा अपने शिष्यों को सूक्ष्म सुनने का, हियरिंग का अनुभव दे रहे हैं, टुगेदर विथ एन एक्सप्लेनेशन, उसके स्पष्टीकरण के साथ में। फर्स्ट ही ऑर्डर ऑल ऑफ देम टाइटली टू सील ऑफ देयर ईयर्स फॉर 3 or 4 minutes। सभी को बाबा ने कहा कि अपनी आंखें, अपने कान एकदम टाइटली बंद करो 3 से 4 मिनट के लिए। एंड देन ही आस्क्ड ईच वन व्हाट हैड बीन हिज एक्सपीरियंस। फिर इनमें से हर एक को बाबा ने पूछा कि उनका अनुभव क्या था। दे रिप्लाइड दैट एट फर्स्ट साइलेंस प्रिवेल्ड। तो उन्होंने कहा कि पहले एकदम शांतता रही, but subsequently they heard distant sounds as of rolling thunder clouds or a moving train। तो जैसे उन्होंने सबने कान बंद किए, शुरू में उनको शांतता महसूस हुई और उसके बाद में एकदम आंधी के मेघ गर्जना जैसा या चलती हुई ट्रेन की आवाज़ आने लगी। और उसके पश्चात उन्होंने दूर से ट्रेन की सीटी बज रही, इस प्रकार की आवाज़ आई उनको। आफ्टर दैट दे हर्ड साउंड्स फार ऑफ लाइक ट्रेन व्हिसल्स। अगेन श्री एक्सप्लेन। इसके बाद बाबा ने उसको स्पष्टीकरण दिया। आप लोगों से कभी किसको होता है मेहराबाद जाने के बाद या मेहराबाद में से आने के बाद 8-8 दिन ऐसी एक, या ऐसे ही कभी घर में भी एक बाहर की आवाज़ें कुछ भी हो ना हो वो गायब हो जाती है और एक जैसे एक बिना बजती है, एक अलग सी एक आवाज़ कंटिन्यूस आती रहती है। अगर किसी को ये अनुभव है तो प्लीज़ बताना, या तो ये फोरम में नहीं बताना चाहते तो पर्सनली बता सकते, या यहाँ हाथ ऊपर करके या चार्ट में लिख करके दे देना प्लीज़। सिंस योर ईयर्स वर टाइटली सील्ड ऑफ फ्रॉम आउटर साउंड, हु हर्ड दीज थिंग्स। अब बाबा कहते हैं आपने तो कान अपने बंद किए थे, एकदम पक्के बंद किए थे, तो फिर ये कौन था जिसने ये आवाज़ें सुनी। अगेन इट वॉज द सेम माइंड दैट हर्ड थ्रू योर सटल ईयर। फिर से वो आपका मन था जिसने ये सूक्ष्म कानों से ये आवाज़ें सुनी। These sounds were the sixth shadow of the real and original sound। जो खरी आवाज़ है, जो मूल आवाज़ है, उस आवाज़ के अभी आपने जो सुना ये केवल 6वीं छाया है। यहाँ पर एक छोटा नोट, फुटनोट है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इन हिंदुइज्म दिस प्राइमल साउंड इज समटाइम्स कॉल्ड द ब्रह्मनाद। हिंदुइज्म में ये जो मूल आवाज़ है, प्रारंभिक ध्वनि है, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। मेहर बाबा डिस्कसेस द प्राइमल साउंड और ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड in a statement quoted by Francis Brabazon in Stay with God। Stay with God जो फ्रांसिस ब्रैबेजॉन ने लिखा है और बाबा ने कहा है कि एक बार सबको पढ़ना चाहिए, जो बहुत क्लिष्ट है। तो ये जो है इसमें बाबा ने ये स्टेटमेंट किया है, फ्रांसिस ने लिखा है बाबा का स्टेटमेंट, जो जिसके बारे में बाबा ने ये मूल प्रारंभिक ध्वनि जो है, जिसको ईश्वर का शब्द या ईश्वर का मूल शब्द कहा जाता है, इसके बारे में इसमें लिखा है। आगे चलते हैं। इफ़ यू वेर टू प्रोसीड एंड प्रोग्रेस ऑनवर्ड्स डेवलपिंग दिस न्यू हियरिंग फैकल्टी ऑफ योर्स फर्दर, you would begin to hear pleasing musical notes, नाद, as are heard on the planes of consciousness। बाबा कहते हैं कि आगे चलकर आप और अपनी प्रगति साध्य करते हैं और अपनी ये जो सुनने की, सूक्ष्म कानों से सुनने की कैपेसिटी, क्षमता को विकसित करते हैं, तो आगे जाकर आपको बहुत सुंदर, बहुत प्लीजिंग, आनंददायी ऐसे संगीत के स्वर या नाद सुनने को मिलेंगे, जैसे कि भूमिकाओं की, चेतना की भूमिकाओं में सुनाई देते हैं। एक ही मिनिट। आता ह्याच्यात पण बाबांनी सांगितलं की तुम्ही ते डेव्हलप केल्यावर तुम्हाला आणखीन हे होईल, ते होईल, बरोबर आहे। थँक्यू। अजून कुणाला काही सांगायचं आहे, विचारायचं आहे? पुढे जाऊया।
हां हां हां. हो हो. जय बाबा. की प्लेडरनी सांगितलं की बाबा हॅज फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. आणि बाबाने त्यांना प्रॉमिस केलं होतं, त्यांनी मागितलं होतं बाबांना की मला ईश्वरी साक्षात्कार पाहिजे. अँड देन ही हॅज तो प्रत्यक्ष अवतारने जबाबदारी घेऊन पण त्यांना जे त्यांचे संस्कार संपवण्यासाठी किती अनंत कष्ट पडले ते पण आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना. पण त्यांनी सांगितलं की बाबा हॅज केप्ट हिज वर्ड असं म्हटलं त्यांनी. म्हणजे त्यांना तो ईश्वर साक्षात्कार झाला शेवटी. आणि पूर्ण त्यांच्या खोलीत अंधार होता आणि त्यांना खूप लाईट दिसायला लागला. आणि ते ओरडायला लागले, बटन बंद कर, बटन बंद कर. आणि त्यांना आज्ञा देऊन ठेवल्या होत्या सगळ्यांना की त्याच्या खोलीत लाईट अंधार ठेवायचा बाबांनी. बरोबर आहे. जय रंजनाताई. जय बाबा. थँक्यू. जय बाबा. जय. जाऊया पुढे. और किसी को कुछ, अरे मी मराठीत बोलले का सगळं? सॉरी. और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? आगे जाएं. प्लीडर के बारे में, प्लीडर को, हाँ थैंक यू. लीडर को बाबा ने बताया था कि गॉड रियलाइजेशन दूंगा. और जैसे बाबा की, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति और इतना कठिन सब उनके ऑर्डर्स थे उनके लिए, और इतना ऑर्डर वो सह लिया, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सह सकता है. जो उनका भी डेडिकेशन है और डटे रहे वो, मतलब इतना उपवास, वो कोबरा उनकी रूम में था और अकेले रूम में इतने महीनों तक, और जो भी है वो सब उन्होंने सहा. लेकिन उनको फाइनली उन्होंने कहा कि बाबा हैज़ केप्ट इट हिज वर्ड्स, कि बाबा ने उनको गॉड रियलाइजेशन दिया. आगे चलते हैं. तो यहाँ बाबा ने, ये बहुत रेयर टॉपिक है कि बाबा ने सूक्ष्म जगत का अनुभव मंडली जनों को कुछ समय के लिए कराया था. 2 मिनट के लिए, शायद 3-4 मिनट तो बंद करने को रखा था. तो अभी पहले हमने सूक्ष्म दृश्य, अभी सूक्ष्म सुनना, सूक्ष्म जगत का. अब आगे बाबा क्या कहते हैं वो देखते हैं. Elaborating further on some of these details, Shri gave the figure of 3 curtains. ये सब के ऊपर और स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने 3 पर्दों की बात कही. 1 ग्रॉस, 1 सटल एंड 1 ऑफ द माइंड. हम सब अभी ये बाबा के लिटरेचर से अब हम जान रहे हैं. तो यहाँ पर बाबा ने ये शुरू में इसके बारे में इस तरह से बताया था, जब लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. तब 1926 की यह बात है कि धीरे धीरे बाबा कैसे सब बातों को उजागर कर रहे जो कि आध्यात्मिक रहस्य है उनको. तो बाबा ने यहाँ पर पहली बार इसके बारे में बताया था कि जो 3 पर्दे हैं, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत का, दैट इंटरवेन बिटवीन यू ऑर्डिनरी मैन एंड द रियल ट्रूथ और परमात्मा. हम सामान्य मनुष्य और परमात्मा के बीच में ये 3 पर्दे हैं, ऐसा बाबा ने यहाँ कहा है. और 3 पर्दे कौन से हैं कि स्थूल जगत, स्थूल का पर्दा, सूक्ष्म का पर्दा और मनोजगत का, मन का या कारण देह का पर्दा. जब ये तीनों जाएंगे, जब नष्ट हो गए, जैसे इसीलिए मनोनाश, कई बार बचपन में हमेशा मुझे ये पहले होती थी, ये मनोनाश क्या है, मतलब क्या है. तो अब जाके उसका पता चल रहा है आगे जाके कि मनोनाश कितना महत्वपूर्ण है. कि फाइनली 6वीं भूमिका के बाद मनोनाश सद्गुरु की सहायता से होता है. तो हमारे और परमात्मा के बीच में ये 3 पर्दे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मनो. वो जाएंगे, ये हमारे परमात्मा के जो मिलन है इसके बीच में ये 3 पर्दे आते हैं. इफ़ यू थ्रो असाइड द फर्स्ट ऑफ दीज, the curtains of the gross, you have then to act through the medium of the subtle. जब आप ये स्थूल का पर्दा हटा देते हैं, तब आप सूक्ष्म के माध्यम से काम करना पड़ता है आपको. which when thrown aside and given up leaves you with no recourse except to act through the mind alone. जब आप ये सूक्ष्म का भी पर्दा हटा देते हैं 5वीं भूमिका में, तब आपको मनोजगत में काम करना पड़ता है. केवल मन के माध्यम से ही आपको काम करना पड़ता है, जहाँ कृति होती नहीं. स्थूल जगत में कृति होती है, सूक्ष्म जगत में विचार होते हैं, और मनोजगत में केवल मतलब कल्पना भी नहीं रहती है. तो वहाँ पे मनोजगत में एकदम फीबल हो जाते हैं सभी संस्कार.
तो मन के माध्यम से ही काम करने के अलावा और कोई चारा आपको होता नहीं. And when you throw aside and finally give up this mind of yours, then you become one with परमात्मा. और अंत में जब आप ये मन का पर्दा भी हटा देते हैं और आपका मन का नाश होता है, ये माइंड भी ख़त्म हो जाता है, तब जा कर के आप परमात्मा से एक हो जाते हैं, आपका और परमात्मा का मिलन होता है. नाउ सपोज वन प्रोग्रेसेस बाय मीन्स ऑफ सीइंग थ्रू द ग्रॉस, द सटल एंड द माइंड, क्रॉसिंग ईच ऑफ दिस डोमेन्स एंड गिविंग अप ऑल थ्री. बाबा कहते हैं कि मान लीजिए यदि कोई जीवात्मा इस तरह से प्रगत होता है और ये तीनों के माध्यम से देख करके, जैसा कि स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत के, और इन तीनों जगत को पार कर करके, क्रॉस करके, और ये तीनों को अंत में फेंक देता है, तो क्या होता है? इन द एंड वन अटेन्स द सच्चित आनंद स्टेट. जब ये तीनों जगत को वो फेंक पार करके आगे निकल जाता है, तब वो जीवात्मा सच्चित आनंद अवस्था को प्राप्त करता है. इतना है सुंदर ना. Suppose one progresses by means of seeing through the gross, the subtle and the mind, crossing each of these domains and giving up all the three. In the end, one attains the Satchit Ananda state. But before this, while still experiencing the sphere of mind, one sees the fountain of light. परंतु ये प्राप्त करने के पहले, जब अभी भी उसका मनोभूमिका में वो अनुभव कर रहा है, मनोजगत में अनुभव कर रहा है, तब वह क्या देखता है कि ये प्रकाश का स्रोत या फवारा देखता है. एक्सपीरियंसिंग इट्स चार्म एंड रियलाइजिंग इट्स ग्रेटनेस एंड पावर. तो क्या अनुभव करता है इसके पहले? जब सच्चित आनंद अवस्था को प्राप्त होने के पहले, जब वो सूक्ष्म या मनोभूमिका को विकसित करता है, उसमें रहता है, तब वो ये जो प्रकाश का स्रोत है, फवारा है, उसका जो आकर्षण है, उसका अनुभव करता है और उसकी भव्यता, दिव्यता, उसकी शक्ति को अनुभव करता है. वन ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स इट, और वो उसके प्रति और उसके नज़दीक जाने का प्रयास करता है. दिस इज़ टू से अनटिल नाउ द पिलग्रिम हैज़ ओनली सीन. अब तक उसमें ये जीवात्मा में जो अध्यात्म पथ पर है, ईश्वर मिलन के मार्ग पर है, उसमें केवल देखा है. बट नाउ ही वॉन्ट्स टू एक्चुअली प्रोसीड टुवर्ड्स द गोल. पर जब ये ऐसा मूल प्रकाश का स्रोत को वो देखता है, तो वह उसको वास्तव में प्राप्त करने का उद्देश्य रखता है, उसके लिए वो प्रगत हो जाता है. बट ओनली अ वेरी वेरी फ्यू एक्चुअली सक्सीड इन बिकमिंग वन विथ दैट एवरलास्टिंग लाइट, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ट्रुथ. परंतु ऐसे केवल बहुत कम जीवात्मा हैं कि जो वो शाश्वत प्रकाश, अस्तित्व, ज्ञान और सत्य को प्राप्त करके उसकी प्राप्ति में यशस्वी होते हैं. ऐसे बहुत कम है कि जिनको इसकी प्राप्ति होती है. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये करीब असंभव है टू बिकम द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ट्रुथ. यह सत्य का अवतार खुद बनना असंभव है. दो अ फ्यू लकी वंस do manage to reach up as far as the mental spur. कुछ लोग जो है मनोभूमिका तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं. Only a few rare viralas heroes unite with the सच्चित आनंद रूप और स्टेट. बहुत कम ऐसे विरला होते हैं, हीरो होते हैं, बहुत कम आत्माएं होती है कि जो सच्चित आनंद अवस्था को प्राप्त करती है. बिकमिंग रियलाइज थ्रू ए सद्गुरुज ग्रेस. एक कोई सद्गुरु के आशीर्वचन से, सद्गुरु की कृपा से जो इस गॉड रियलाइजेशन को प्राप्त करते हैं,
ऐसे बहुत विरला होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे जो होते हैं वो हीरो होते हैं। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हो गया है, 23 नवंबर का है और अगली बार हम देखेंगे 24 नवंबर का लेक्चर है। और इसमें बहुत अच्छा बाबा ने ये दिया है कि साकार दर्शन क्या है, साक्षात्कार क्या है, संत दर्शन क्या है, ऐसा सब आगे के लेक्चर में बाबा ने जो छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों का आध्यात्मिक कुछ पढ़ाई रहता है, उनको मन में आता रहता है या वो सुनते रहते हैं, साक्षात्कार क्या है, सत्य दर्शन क्या है, इसके बारे में आगे का लेक्चर हम देखेंगे। अभी किसी ने कुछ डाला था, मैं पढ़ नहीं पाई, तो 1 मिनट में वो मैसेज देख लेते हैं। नटवर नवदेवे ने लिखा है, जय बाबा, बाबा इज टॉकिंग आवर माउथ। अच्छा, नटवर जी आपको कुछ कहना है? जय बाबा। जय बाबा, किसी को कुछ कहना पूछना है? यदि नहीं है तो हम, हाँ जय बाबा, हाँ बोलिए जय बाबा नटवर जी। जय बाबा। परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत घट्ट राहावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहर बाबा श्री गुरु तव चरणावंतुनी पावना, तव चरणावंतुनी प्रीतीची फुलवातला ओवाळू आरती. अहम भाव कपूर जाणुनी हरपी मन पुष्पाराज, हरपी मन पुष्पा ओवाळू माझा श्री सद्गुरु राणा. शांत पसरवी तुझने हे उजळल्या पंचवी प्राणांच्या प्रशांत सुंदर मूर्ती तुझी मजते डोलवी प्रियतमा आनंदे फुलवी. पुण्य दर्शने तुझ्या हर्षोनी हृदयी श्रीकारीचा प्रेम सदा तुझी नदी तुझी नदी महाज्ञान पूरकरोनी स्वरूपी देवी. बाबा श्री गुरुराया तव चरणावंतुनी पावना, तव चरणावंतुनी प्रीतीची फुलवातला ओवाळू आरती. अवतार मेरे बाबा की जय.